Hello students and welcome to Kumar Inspired Science and Math. You all know that this is a channel for class 10 students. Even class 9 and class 11 can also study here. Because I cover the ICSE subject and CBSE subject both. Okay, even state board also here covered. So there is no difference. So it may be some advance, but don't be afraid, right? So in last chapter we had covered the valency, how ions are formed, that may be positive or negative. Today we will solve the molecular formula, how molecular formula are formed, how we can calculate the molecular formula, right? तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था, पिछले वीडियो में, कि कैसे आयंस बनता है। तो हमने उसमें सल्फाइड, क्लोराइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, फॉस्फाइड, साइनाइड, ये सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। ओके, आज हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने को इसमें स्पेशली सीखेंगे, जिससे कि, और ये मेन टॉपिक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कि स्टूडेंट्स पढ़ तो लेते हैं केमिस्ट्री, लेकिन जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिख पाते। ओके, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। और अगर जब आप 10th में हैं तो 10th के लिए तो ये बेसिक नॉलेज है, क्योंकि अगर आप 10th में कंप्लीट नहीं इसे करते हैं तो 11th 12th में भी चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, सो हम लोग तो प्रीवियस क्लास में देखे थे कि दो एलिमेंट जब जुड़ता था। अब हम लोग देखेंगे क्योंकि कंपाउंड जब बनता है तो हम लोग बोलते हैं व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड, टू और मोर। तो हम लोगों ने टू प्रीवियस चैप्टर में देखा था, प्रीवियस क्लास में। अब टू से मोर जब आएगा तब हम लोग उसको देखते हैं। तो हम लोग सिंपल सा लिखते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, राइट। तो अगर हम सोडियम सल्फेट की बात बोलें तो सोडियम को हम लोग Na से लिखते हैं, और सल्फेट का हम लोगों ने क्या देखा था, SO4, जिस पर की होता था -2 चार्ज, राइट। और सोडियम का कितना होता है, +1, ये हम लोगों ने देख चुका है। और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि माइनस का प्लस पर आएगा और प्लस का माइनस पर जाएगा, राइट। तो सोडियम पर किसका आएगा, सल्फेट का। सल्फेट का कितना है, 2, तो मेरा क्या हो जाएगा, Na2SO4, राइट। क्योंकि सल्फेट पर 1 ही है सोडियम का जो आया, तो Na2SO4 हो गया। उसी तरह अगर हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट की बात बोलें, मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट का क्या होगा, मैग्नीशियम Mg और सल्फेट हो गया SO4। SO4 पर हम लोग जानते हैं कि -2 चार्ज है और मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है। ओके, 2 इस पर है, 2 इस पर है, तो इसका मैग्नीशियम पर आया और मैग्नीशियम का सल्फेट पर गया, तो दोनों जब इक्वल है तो मेरा क्या होगा, Mg2SO4 ये हम लोगों को ब्रैकेट इसलिए देना होगा कि जो है सल्फेट एक साथ है, लेकिन इस कंडीशन में जब दोनों पर 2 है, इसका मतलब ये दोनों जो है खत्म हो जाएगा, मेरा बचेगा सिर्फ MgSO4, राइट। सल्फेट को जैसे हम लोग SO4 लिख रहे हैं, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि S सल्फर है, O ऑक्सीजन है, और किसी भी एलिमेंट को हम लोग जो है स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते हैं। तो ये नहीं सोचिएगा कि ऑक्सीजन को जो है स्मॉल O में लिख दें, राइट। उसी तरह कार्बोनेट, अगर सोडियम कार्बोनेट की बात बोलते हैं
सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट अगर जाते हैं तो सोडियम का Na हो गया, कार्बोनेट मतलब CO3, राइट। CO3 पर -2 चार्ज होता है और सोडियम पर +1। उसी तरह से हम लोग करेंगे कि दोनों का जो है वैलेंसी रिप्लेस कर देंगे, माइनस का प्लस पर, प्लस का माइनस पर। मीन्स मेरा हो गया Na2CO3, राइट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, और प्रीवियस वीडियो का आपका नॉलेज तभी आएगा जब उस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आएगा तो आपको माइंड में रहेगा दिस इज़ अ चैनल कुमार इंस्पायर साइंस एंड मैथ। तो जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको जो है सर्च करने में ईजी हो जाएगा, क्योंकि रेगुलर नोटिफिकेशन भी आते रहेगा जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे। आप सब व्यू करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जब सब्सक्राइब नहीं करते हैं मीन्स जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर वीडियो को देखिए, व्यू कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, कलीग्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, राइट। तो अब हम लोग सोडियम सल्फेट हमने लिखा, अब सोडियम बाइसल्फेट लिखते हैं। ओके, क्या लिखेंगे? सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट बोलते हैं तो सोडियम का Na होता है, और हमने बाइसल्फेट का प्रीवियस क्लास में बताया था HSO4 1 माइनस चार्ज, राइट। ये टोटल पर है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, 4 एटम। सोडियम पर प्लस चार्ज 1 प्लस, तो दोनों पर सिंपल है, -1 +1 मीन्स इस पर कहीं भी कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। हम लोग लिखेंगे NaHSO4, राइट। अब हम लोग लिखते हैं उसी तरह एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का क्या हमने देखा था? Al, एल्युमिनियम इस A कैपिटल L स्मॉल, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को जब हम लोग शो करते हैं तो फर्स्ट जो लेटर जो होता है वो हर समय कैपिटल होता है और सेकंड लेटर जो है हर समय स्मॉल होता है। तो Al क्लोरीन का हो गया Cl, राइट। एल्युमिनियम का वैलेंसी हो गया +3, क्लोरीन को हो गया -1, दोनों इंटरचेंज करेगा, मीन्स हो गया AlCl3, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट लिखते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट, राइट। तो एल्युमिनियम का हम लोग Al लिखते हैं और सल्फेट का हो गया SO4। SO4 पर -2 चार्ज हो गया, क्योंकि अब ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है हम लोगों ने बहुत बार रिपीट कर चुका है, इवन कि प्रीवियस वीडियो में भी आप इसे देख सकते हैं। एल्युमिनियम पर हो गया +3। अब ये जब इंटरचेंज होगा तो क्या होगा? ये सल्फेट का 2 जो है एल्युमिनियम पर आ जाएगा, Al2, और एल्युमिनियम का जो 3 है वो SO4 पर चला जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो SO4 कंप्लीट लिख लिए, इसे ब्रैकेट में डाल देंगे और ये 3 डाल देंगे, राइट। ये हो गया हमारा एल्युमिनियम सल्फेट। अब इसे रिमूव कर रहे हैं और आगे हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं।
तो और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब कोई भी नाम लेते हैं, बेरिलियम क्लोराइड, तो आप सबको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप वैलेंसी निकालने को सीख गए हैं विथ आयंस, तो बेरिलियम Be और क्लोरीन -1 +2 इंटरचेंज हो गया BeCl2, राइट। अब हम लोग जिंक पर चलते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसका कि जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिफर करता है। वैलेंसी मीन्स डिफर करता है, ओके। ये कुछ एलिमेंट है जो कि ग्रुप डी में टच करता है। जब ग्रुप डी में टच करता है मीन्स कि जो है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफर करता है। 2 वैलेंसी होते हैं, जैसे Fe आयरन बोलते हैं। आयरन का जो वैलेंसी होता है 2 तरह का होता है, एक +2 एक +3। तो जब +2 होता है इसको हम लोग बोलते हैं फेरस, और जब +3 होता है इसे हम लोग बोलते हैं फेरिक। इक लगता है जब एक वैलेंसी अपर केस में आ जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है, तो हर समय जो है IC लग जाता है। जैसे Pb जिसको कि हम लोग लेड बोलते हैं। लेड का जो है +2 होता है और +4 होता है। +2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लम्बस, और ये हो जाएगा प्लम्बिक इक, क्योंकि इसका वैलेंसी जो है इंक्रीज हो गया है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्लम्बिक, राइट। उसी तरह Sn जिसे कि हम लोग टीन बोलते हैं, ओके। तो Sn के भी केस में +2 और +4, तो क्या बोलेंगे हम लोग Sn को, स्टेनस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैनिक, राइट। उसी तरह हम लोग Hg जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, राइट। मरकरी के केस में इसका जो वैलेंसी होता है +1 और +2। तो उसी तरह तो Hg को जब मरकरी बोलते हैं तो अस लगेगा, जब कम वैलेंसी होगा तो उसमें अस लगेगा, जब उससे ज़्यादा वाला वैलेंसी लेंगे तो इक लगेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे मर्क्यूरस, राइट, +1 को, और +2 को हम लोग उसी तरह से क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक। तो ये सब एलिमेंट है जिसका कि 2-2 वैलेंसी होता है, राइट। तो जब 2 वैलेंसी होता है तो उसी तरह से इसका हम लोग नाम डालेंगे, ओके। तो हम लोग इस चीज को देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। अब जैसे हम लोग लिखते हैं आयरन क्लोराइड, या हम लोग लिखेंगे 2 तरह के नेम, फेरस क्लोराइड, फेरस अस, और फेरिक। क्लोरीन से ऐड करेगा क्योंकि इट इज पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये निगेटिव चार्ज के साथ जुड़ेगा, तो फेरस क्लोराइड मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे, फेरस क्लोराइड, राइट। तो Fe फेरस के केस में इसका वैलेंसी कितना हो गया, +2, क्लोरीन के केस में -1, क्लोरीन का तो -1 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, जब इंटरचेंज हो गया तो FeCl2। उसी तरह हम लोग जब फेरिक क्लोराइड लिखेंगे, फेरिक क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयरन का वैलेंसी +3, और Cl का हर समय -1 ही रहता है, राइट। तो ये क्या हो गया, FeCl3, इंटरचेंज हो गया।
तो हमें लगता है ये आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से हम लोग जो है कोई भी नेम लिख सकते हैं, चाहे अगर फेरिक सल्फेट लिखते हैं तो फेरिक सल्फेट के केस में क्या लिखेंगे हम लोग, फेरिक सल्फेट। ओके, फेरिक Fe, इसका वैलेंसी हो गया +3, SO4 का वैलेंसी हम लोग जानते हैं कितना होता है, -2, टोटल SO4 का सल्फेट का, राइट। ये 2 इस पर आ गया और 3 इस पर चला गया, तो Fe सल्फेट का आयरन पर आ गया, Fe2 हो गया, SO4 पर 3 आएगा। हमने बोला है कि ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, तो SO4 कंप्लीट एक है आयंस, तो इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखेंगे Fe2SO4 होल 3। उसी तरह अगर हम लोग मर्क्यूरस क्लोराइड लिखते हैं या मर्क्यूरी क्लोराइड लिखते हैं, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा, इस चीज को देखिए। मर्क्यूरस क्लोराइड हम लोग जानते हैं Hg और Cl, राइट। अब Hg का वैलेंसी मर्क्यूरस के केस में +1, इसके केस में -1, तो हम लोग HgCl लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पर सेम वैलेंसी है। नहीं, हम लोग यहाँ पर इस केस में Hg2Cl2 लिखेंगे, दोनों पर 2 डाल देंगे। अब मर्क्यूरी क्लोराइड अगर लिखते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड के केस में Hg और ये हो गया Cl। Hg पर मर्क्यूरी के केस में जो वैलेंसी है वो मेरा आ रहा है +2 और क्लोरीन के केस में -1, राइट। तो देखिए क्या आ रहा है, इंटरचेंज होगा, Hg का क्लोरीन पर जाएगा, क्लोरीन का Hg पर, तो क्लोरीन का जब Hg पर आया तो 1 ही रहा, तो 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, और लेकिन Hg का जब क्लोरीन पर जा रहा है तो HgCl2। राइट, तो हमें नहीं लग रहा कि यहां तक कोई आप सबको प्रॉब्लम आएगी। उसी तरह स्टेनस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड अगर लेते हैं, सपोज करते हैं, तो SN स्टेनस में मीन्स वैलेंसी से +2 डालेंगे, क्लोरीन का वैलेंसी जो है -1 होता है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, SnCl2। लेकिन जब स्टेनिक क्लोराइड हम लोग लिखते हैं तो स्टेनिक क्लोराइड Sn और Cl, Sn पर अब स्टेनिक के केस में जो हमारा वैलेंसी जो आता है वो +4 हो जाता है, राइट, +4, और क्लोरीन पर जो है -1 आ जाता है, राइट। तो 4 चला जाएगा क्लोरीन पर और क्लोरीन का 1 चला जाएगा Sn पर, तो SN1 लिखेंगे नहीं, SnCl4, दिस इज स्टेनिक क्लोराइड। ओके, तो हमें नहीं लग रहा कि यहां तक कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, अब हम लोग कुछ और नाम लिखते हैं जिसको कि हम लोग उसमें वैलेंसी नहीं देखेंगे जनरली, राइट। क्यों कि उसका जो नाम जो लिखाएगा वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पर लिखाता है। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है मीन्स किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब ज़्यादा होगा मीन्स उसका हर केस में जो है निगेटिव चार्ज ही आएगा। देखिए ऐसा नाम हम लोग देखते हैं, और वन सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप इसे हर समय अपने लाइफ टाइम माइंड में सेट कर लें। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। मीन्स हमने जनरली देखा था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अब मीन्स वो निगेटिव चार्ज हर समय होगा और वो दूसरे को भी पॉजिटिव कर देगा। कैसे करेगा उस चीज़ को देखते हैं। जैसे हम लोग पहले देखते हैं नेम के बेसिस पर,
जैसे कार्बन के साथ अगर क्लोरीन जुड़े, राइट, तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, हम लोगों ने देखा था +4। क्यों कि क्लोरीन जो है निगेटिव चार्ज है। जब निगेटिव चार्ज है तो कार्बन हर समय क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो कार्बन और क्लोरीन का जब इंटरचेंज होगा तो ये क्या बनाएगा, C पर 1 आ जाएगा क्लोरीन का, Cl पर 4 आ जाएगा कार्बन का, CCl4। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन 4 क्लोरीन है, इसे हम लोग बोलेंगे टेट्रा क्लोराइड। ओके, तो हम लोग एक और लैटिन वर्ड जान लेते हैं। मोनो के केस में जब 1 एटम रहता है तो उसे मोनो बोलते हैं, जब डाई रहता है उसे हम लोग 2 बोलते हैं, ट्राई रहता है उसे हम लोग 3 को ट्राई बोलेंगे। टेट्रा के केस में जो है जब 4 एटम होगा तो उसे हम लोग टेट्रा बोलेंगे। 5 जब रहेगा उसे हम लोग पेंटा बोलेंगे, राइट। 6 जब रहेगा उसे हम लोग हेक्सा बोलेंगे। 7 जब रहेगा उसे हम लोग हेप्टा बोलेंगे। 8 जब रहेगा उसे हम लोग ऑक्टा बोलेंगे। ये लैटिन वर्ड, दिस इज लैटिन वर्ड कि जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उस बेसिस पर उसके नाम होंगे, राइट। अगर हम लोग बोलते हैं फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरस जब क्लोराइड क्लोरीन के साथ ऐड होगा। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले जब देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि फास्फोरस भी क्या था, निगेटिवली चार्ज, राइट, -3 हो रहा था, और क्लोरीन जो है -1 हो रहा था। अब इस केस में जब हम लोग देखेंगे तो क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज द ग्रेटर वैल्यू देन फास्फोरस, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मीन्स ये हर समय जो है माइनस चार्ज ही होगा क्लोरीन। जब ये क्लोरीन माइनस चार्ज होगा तो फास्फोरस को अब जो है पॉजिटिव चार्ज ही होना होगा। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था, 2 8 5। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, ये जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है इसको जो है ये 5 इलेक्ट्रॉन इसे ये लॉस करना होगा, ओके। जब ये लॉस करेगा तो मीन्स इस पर कितना आ गया, +5, ओके। समझ रहे हैं इस चीज को, +5 हो गया। जब +5 हो गया तो ये -1 हो गया, तो क्या होगा जब इंटरचेंज होगा, PCl5। अब इसका क्या नाम देंगे, फास्फोरस 1 एटम है, क्लोरीन 5 एटम है। 5 के केस में हमने बोला है उसे क्या बोलेंगे, पेंटा। तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, हम लोग फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, राइट। क्योंकि क्लोरीन जो है, क्लोरीन आयन जो है वो 5 है, तो इसलिए हो गया फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। जैसे हमारे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जब क्लोरीन 4 आ गया इसे हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब हम लोग देखते हैं फास्फोरस ऑक्साइड, राइट। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, -2, ये हम लोग जानते हैं। और एंड ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मीन्स ये जिसके साथ भी जुड़ेगा ये दूसरे को पॉजिटिव करेगा, जबकि वो नेगेटिव भी होगा तब भी वो पॉजिटिव होगा। मीन्स ये जिसके साथ भी जुड़ा, ऑक्सीजन जिसके साथ भी ऐड होगा, मीन्स दूसरे एलिमेंट को हर समय जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा, राइट। तो अब जब लॉस करना होगा तो यहाँ 5 जब आ रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा, तो इस पर क्या हो गया, +5, राइट, +5 हो गया। तो अभी हम लोग जब इंटरचेंज होगा तो क्या हो जाएगा, P2O5। तो
P2O5 जब फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, जबकि हम लोग ने देखा था कि फास्फोरस वाज हैविंग द नेगेटिव चार्ज, बट इस कंडीशन में जब ये ऑक्सीजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट हैज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देन द फास्फोरस, सो फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ा, लॉस करना पड़ा। जब लॉस करना पड़ा तो ये बना दिया P2O5, और 2 ऑक्सीजन है, इसे हम लोग 5 ऑक्सीजन है, इसे हम लोग बोलेंगे फास्फोरस। 5 ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन को हम लोग पेंटा बोलते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे पेंटा ऑक्साइड। ओके, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। जो अगर आप इसे अच्छी तरह से ये दोनों पार्ट को स्टडी करते हैं तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने को सीख जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप जो है कुमार इंस्पायर साइंस एंड मैथ पर मैसेज कर सकते हैं। यू कैन मैसेज ऑन कुमार इंस्पायर साइंस एंड मैथ एंड यू विल गेट रिप्लाइड सून, राइट। For any clarification you can contact, but you have to subscribe first so that you will be notified। और जब मैं आप सबके लिए इतना वर्क कर रहा हूँ, वर्क हार्ड कर रहा हूँ, आपके वीडियो बना रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से ट्राई कर रहा हूँ कि आप समझें इस चीज़ को, तो आपका भी फ़र्ज होता है कि आप उसे सब्सक्राइब करें, सो दैट मेरा भी बेनिफिट होगा एंड यू विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड बाय द मैटर। ओके, क्योंकि कुछ दिन में जो है हमारे लाइव क्लास स्टार्ट हो रहे हैं। जब लाइव क्लास स्टार्ट होंगे तो स्पेशली जो है आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा चैप्टर का, उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा कराया जाएगा। यू विल गेट द मोर प्रैक्टिस, यू कैन आस्क ऑल द क्वेश्चंस विच यू हैव द कन्फ्यूजन। ओके, थैंक यू।